प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल के कुछ खास महिलाएं और उनकी भूमिका अर्थात उनके योगदान के विषय में बताऊंगी। बाइबल की महिलाएं कुछ तो साधारण थी और कुछ असाधारण। सर्वप्रथम हम अपनी आदि माता हव्वा के विषय में जानेंगे। परमेश्वर ने जब आदम के सहायक के योग्य किसी प्राणी अर्थात पशु पक्षी को ना पाया, तब उसने उसी की पसली की हड्डी से हव्वा को बनाया। परंतु हव्वा ने सर्परूपी शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और खुद भी वर्जित फल खाया और आदम को भी खिलाकर पाप में डाला, जिसके कारण पूरी मनुष्य जाति पापी कहलाई। हमारी कुल माता सारा अपने स्वामी अब्राहम के प्रति पूरी तरह वफादार और समर्पित थी। उसने पहले परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया था, परंतु बाद में उसके वादे पर भरोसा किया और वृद्धावस्था में इसहाक को जन्म देकर परमेश्वर की उस योजना को पूरा किया जिसके विषय में उसने अब्राहम से वाचा बांधी थी और कहा था, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के कणों के समान बहुत करूँगा। हम बाइबल की उन साधारण सी स्त्रियों के योगदान को कैसे भूल सकते हैं जिनके कारण इस्राएलियों का वंश आगे बढ़ा था। उनके नाम सिप्रा और पुआ थे। वे इब्री दाइयाँ थीं। फिरौन ने उन्हें आदेश दिया था कि सभी इब्री बालकों को पैदा होते ही मार डालना, परंतु उन्होंने राजा की आज्ञा की अवहेलना की और सभी इब्री बालकों की जान बचाई थी। उन्होंने राजा की आज्ञा को तोड़कर अपने जान को जोखिम में डाला, क्योंकि वे इस्राएल के परमेश्वर का भय मानती थी। उनके इस साहसपूर्ण कार्य ने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया और परमेश्वर ने उनके इस भले कार्य के लिए उनके घर बसाए। मूसा की बहन मरियम भविष्यवक्तिन थी। वह परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों को इस्राएलियों में प्रसारित करती थी। बचपन में उसने मूसा के जीवन की रक्षा के लिए एक साहसिक योजना बनाई। जब फिरौन की बेटी ने मूसा को पानी में से निकलवा लिया, तब वह बिना डरे फिरौन की बेटी के पास गई और मूसा को दूध पिलाने के लिए अपनी ही माता को उसकी धाई बनाकर ले आई। लाल सागर पार करने के बाद मरियम ने इब्री महिलाओं की आराधना में अगुवाई की और परमेश्वर के लिए डफली बजाकर स्तुति का गीत गाया और नृत्य किया। दबोरा इस्राएलियों की चौथी न्यायी और भविष्यवक्तिन भी थी। उसने इस्राएलियों को कनान के राजा याबीन और उसके क्रूर सेनापति सिसरा के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई थी। उसने नप्ताली योद्धा बाराक को सिसरा की सेना से लड़ने का आदेश दिया और युद्ध में उनके साथ भी गई, जिससे इस्राएलियों की विजय हुई। यहाँ मैं उस साधारण सी स्त्री का उल्लेख करना चाहूँगी जिसने अपने साहस से इस्राएल के परम शत्रु का वध किया था। वह थी हेबेर केनी की पत्नी याएल। उसने युद्ध भूमि से भागे हुए सिसरा को अपने डेरे में पनाह दी और जब वह थका हारा गहरी नींद में सो गया, तब डेरे की एक खूंटी उसकी कनपट्टी में ठोंक दी। अपने इस असाधारण कृत्य से वह सभी स्त्रियों में धन्य कहलाई। रुत एक मोआबिन स्त्री थी। अपने पति के मरने के बाद वह अपनी सास नाओमी के प्रति निष्ठावान बनी रही। उसने अपनी सास का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया और दुख सुख में और कठिन परिस्थितियों में उसके साथ रही। उसके परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना, जिसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसे दिया। वह बोअज की पत्नी बनी और आगे चलकर राजा दाऊद की परदादी कहलाई। हुल्दा राजा योशिय्याह के शासनकाल में यरूशलेम में रहती थी और राजा के वस्त्रालय के रखवाले शल्लूम की पत्नी थी और एक भविष्यवक्तिन भी थी। जब राजा को परमेश्वर के मंदिर से मूसा द्वारा लिखी गई व्यवस्था की पुस्तक मिली, तब उसने हुल्दा नबिया से सलाह ली। उसने राजा को परमेश्वर के वचनों की सच्चाई बताई और यह भी कहा कि तू परमेश्वर के सामने दीन हुआ और मन फिराया, इसलिए राष्ट्र पर जो विपत्तियां पड़ेगी तो उसे अपनी आँखों से नहीं देखने पाएगा। अब मैं आपको बाइबल की उस स्त्री के विषय में बताऊंगी जिसने अपने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता से अपनी यहूदी जाति की रक्षा की थी। उसका नाम था हदस्सा, जिसे आप एस्तेर के नाम से जानते हैं। एस्तेर एक अनाथ यहूदी लड़की थी जिसे उसके चचेरे भाई मोर्दके ने पाला पोसा था।
वह एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर फारस के राजा छैरस की पटरानी बनी थी, परंतु उसे अपनी पहचान छुपाकर रखना पड़ा था। जब दुष्ट हामान ने एक साजिश रची और राजा को यहूदियों का नाश करने के लिए राजी कर लिया, तब एस्तेर ने सभी यहूदी लोगों समेत 3 दिन और रात का उपवास रखा और राजा के सामने गई और अपने पटरानी पद का लाभ उठाकर उसने यहूदी जाति की रक्षा की। मेरे प्रियो, ये थी पुराने नियम की कुछ विशिष्ट महिलाएं। अब हम नए नियम की कुछ ऐसी महिलाओं के विषय में जानेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु और बाकी चेलों के साथ मिलकर सेवकाई की थी। सबसे पहले हम कुमारी मरियम को देखते हैं, जिसने प्रभु यीशु को जन्म दिया था। उन दिनों में उन्हें क्या क्या सहना पड़ा होगा हम नहीं जानते। उसने परमेश्वर की आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने को प्रभु की दासी कहा। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद वह चेलों के साथ और अपने पुत्रों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना किया करती थी और सेवा कार्य भी किया करती थी। यीशु की 3.5 साल की सेवकाई में उसकी कुछ शिष्याएं भी थीं जो अपनी धन संपत्ति से उसकी सेवा किया करती थीं। उनके नाम हैं मरियम मगदलिनी, योअन्ना, सुसन्ना, याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी। ये सब स्त्रियां यीशु के साथ सेवकाई में शामिल थीं। पौलुस ने रोमियो 16 अध्याय में फीबे का उल्लेख किया है, जो किंखिया की कलीसिया में सेविका अर्थात डीकन थी। उसने पौलुस का पत्र रोम की कलीसिया तक पहुंचाया था। प्रिस्किल्ला और अक्विला पौलुस के सहकर्मी थे। उनका कारोबार भी एक था और पौलुस के सीरिया प्रचार यात्रा में वे भी उसके साथ थे। पौलुस ने जब उन्हें इफिसुस में छोड़ा, तब वहाँ उन्होंने घर की कलीसिया की स्थापना की और लोगों को प्रभु का मार्ग बताते रहे। उन्होंने अपुल्लोस को भी परमेश्वर का मार्ग ठीक ठीक बताया था। पौलुस ने इसी अध्याय में और कई नाम लिखे हैं, जैसे मरियम, त्रुफेना और त्रुफोसा। ये सब प्रभु में बहुत परिश्रम किया करती थीं। यूहन्ना ने अपनी दूसरी पत्री एक चुनी हुई महिला के नाम लिखी है, जो कि संभवतः प्रभु की सेविका थी। सुसमाचार प्रचारक फिलिपुस की 4 कुंवारी बेटियां थीं, जिन्हें भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। वे प्रभु के वचनों को प्रचार किया करती थीं। मेरे प्रियो, यह हमेशा से विवाद का विषय रहा है कि महिलाओं को कलीसिया में या फील्ड में प्रचार का कार्य करना चाहिए या नहीं। तो आपने देखा, उस समय भी महिलाएं यीशु के साथ, पौलुस के साथ सेवकाई का काम करती थीं और आज भी बहुत संघर्ष के बाद सेवकाई का काम कर रही हैं। कुछ संस्थाओं में तो महिलाएं डीकन और प्रीस्ट के पद पर भी कार्य कर रही हैं और कुछ कलीसियाओं में मसीह सेवा महिला संगति गठित है, वहाँ महिलाएं ही सेवा करती हैं। और अगर हम सामाजिक माध्यम मंच पर देखें तो पुरुषों के साथ महिलाएं भी सुसमाचार प्रचार का कार्य कर रही हैं। जैसे उस समय यहूदी शास्त्री फरीसी यीशु की शिक्षा, पौलुस की और पतरस की शिक्षा का विरोध करते थे, वैसे आज भी कुछ शास्त्री फरीसी टाइप के लोग अच्छे प्रचारकों की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। हमारी देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। पौलुस कहते हैं, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह से बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रियो, ये तो यीशु और पौलुस ही की शिक्षाएं हैं। अगर ऐसी शिक्षा का कोई विरोध करता है, तब वह परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। जैसे प्रभु यीशु ने भी शास्त्री फरीसियों से कहा था कि तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो। परमेश्वर प्रभु के लोगों को बहुतायत की आशीष देवे। यीशु सहाय। जय मसीह की।